मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस मशीन के बारे में डिटेल में बताइए। हम छोटे से छोटे ट्यूमर की शेप देकर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी मशीन पर मल्टीपल एनर्जी के ऑप्शन होते हैं तो वी कैन गिव वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज प्लान। ऐसी मशीन है जिसमें आप हर तरह का ट्रीटमेंट रेडिएशन का कर सकते हैं। जितना अच्छी मशीन होगी उतना अच्छा रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी होगी, उतना अच्छा ट्यूमर कंट्रोल होगा एंड लेस साइड इफेक्ट होगा। हाय एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक ट्रू बीम सेटअप पर हूँ और सामने सेंटर में लिखा है ट्रू बीम। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ट्रू बीम आज की डेट की वन ऑफ द लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक है, कटिंग एज फैसिलिटी है एंड इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में डॉक्टर पीयूषा से मैं डिस्कस करूंगी, जो कि इस मशीन पे सालों से काम कर रही है एंड मैम इज़ वेरी रिनाउंड एंड वेरी सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। सो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस मशीन के बारे में डिटेल में बताइए। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग ऑन ट्रू बीम, क्योंकि ट्रू बीम स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी मशीन है जिसमें आप हर तरह का ट्रीटमेंट रेडिएशन का कर सकते हैं, चाहे वो टोटल बॉडी इरेडिएशन हो, चाहे वो SRS हो, SBRT हो, IMRT, IGRT, VMAT, ये सब तो हम कर ही सकते हैं। और इसमें माइक्रो लीफ मल्टी कॉलीमीटर होते हैं। उससे क्या होता है कि हम छोटे से छोटे ट्यूमर की शेप देकर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होता है, जैसे हम लोग हमेशा चाहते हैं कि रेडिएशन मैक्सिमम पहुंचे ट्यूमर एरिया को और मिनिमम पहुंचे उसके आसपास के क्रिटिकल ऑर्गन्स को। ट्रू बीम में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। मिनिमम डैमेज होता है नॉर्मल टिश्यू का और मैक्सिमम डोज हम दे पाते हैं ट्यूमर को। तो ये वन इन ऑल अपने आप में एक परफेक्ट मशीन है, कंप्लीट मशीन है। और अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास जो है इसमें 3 एनर्जीज़ तो फोटोन की हैं, प्लस मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जीज़ हैं। सो जैसे कि हमारे पास 10 है, 15 है एंड 6 है, ये फोटोन एनर्जी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बॉडी में कहाँ ट्यूमर है, कितनी गहराई पर है, हमको कौन सी एनर्जी यूज़ करनी है, हम कंबाइंड भी करते हैं, कभी 6 और 10 मिला कर देते हैं, कभी 15 एंड 10 मिला कर देते हैं। तो ये सारा जो है ये ट्रू बीम में अब सब कुछ पॉसिबल है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। या तो हम 15 पे काम करते थे या 6 पे काम करते थे। और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं जिसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स होते हैं, जैसे स्किन ट्यूमर्स हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कई बार हमें क्या होता है कि स्कार्स होते हैं, जो सर्जिकल स्कार्स बहुत सारी बीमारियों में उनको बूस्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिकरेंस होती हैं। वो हम इलेक्ट्रॉन बीम से बहुत आसानी से करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, सुपरफिशियल ट्यूमर को ट्रीट करती है और नीचे का सारा पार्ट हमारा सेफ रहता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वर्किंग ऑन ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर। राइट। एक ऐसी मशीन पे काम करना जिसमें बहुत सारे एनर्जीज़ के ऑप्शन हो, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जो ट्यूमर होता है वो वेरी कर सकता है, डेप्थ में, सुपरफिशियल है, साइड वाइज, कितना क्रिटिकल ऑर्गन के पास है। इसलिए जब कोई भी मशीन पर मल्टीपल एनर्जी के ऑप्शन होते हैं तो वी कैन गिव वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज प्लान। और हमारे लिए क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर पे डोज देना ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का प्राइमरी वर्क होता है, राइट मैम? बिल्कुल। तो इसीलिए जितना अच्छी मशीन होगी उतना अच्छा रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी होगी, उतना अच्छा ट्यूमर कंट्रोल होगा एंड लेस साइड इफेक्ट होंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम टेलिंग मी अबाउट दिस ट्रू बीम एंड वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम रेखा। थैंक यू मैम।